निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफ़ी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 1875 में निकोला टेस्ला ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। निकोला टेस्ला उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखा है। इससे संबंधित उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। इसके बाद वह थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। वहाँ इन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों को खोजने में काफ़ी मदद की। इस दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा अगर वह ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। वहीं जब टेस्ला ने इस कार्य को कर दिया तो थॉमस एडिसन अपने वायदे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। यहाँ इन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज यानी एसी करंट प्रणाली को ढूंढा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया सकता था। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच एसी डीसी वॉर शुरू हो गया। आगे चलकर यह वॉर विज्ञान जगत का सबसे मशहूर वॉर बन गया। इसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। टेस्ला ने साल 1890 में टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया था। दरअसल टेस्ला कॉइल्स एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में हो रहा है। इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नायग्रा फॉल्स में पहले हाइड्रोलिक पावर प्लांट का डिजाइन तैयार किया था। यह पावर प्लांट 3 साल में बनकर तैयार हुआ था और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट के नज़दीकी इलाकों में बिजली की सप्लाई की गई। इस उपलब्धि की वजह से नायग्रा फॉल्स के सामने गॉट आइलैंड पर निकोला टेस्ला की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। निकोला टेस्ला को अपने समय से आगे के आविष्कारों के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने 1887 में एसी से चलने वाला एक मोटर बनाया था। कहते हैं कि यह आविष्कार समय से आगे का था, इसलिए उस समय इसकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि जरूर मिली। साल 1898 में टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी। यह आविष्कार उस समय के हिसाब से इतना आगे था कि लोगों को लगा था कि टेस्ला की नाव के अंदर किसी प्रशिक्षित जानवर को रखा गया है। लोगों के इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला को नाव को पूरी तरह खोलकर उसके सारे कालपुर्जे दिखाने पड़े थे। एक रिपोर्ट की माने तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जी मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। इसके बाद उसने इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। निकोला टेस्ला ने कई सारी किताबों को पढ़ा था। वे 8 भाषाओं के जानकार थे। उनके पास एक अद्भुत स्मृति थी। निकोला टेस्ला के कुछ आलेखों में आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्द मिलते हैं और कहा जाता है कि अमेरिका में उनकी स्वामी विवेकानंद से भी मुलाकात हुई थी और इसके बाद उन्होंने वेदांत दर्शन पर गंभीरता से चिंतन शुरू किया था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं। इनमें पहला दस्तावेज खुद स्वामी विवेकानंद का एक पत्र है जो उन्होंने शायद टेस्ला से मुलाकात के कुछ दिन पहले लिखा था। इनमें वे कहते हैं, मिस्टर टेस्ला सोचते हैं कि वे गणितीय सूत्रों के जरिए बल और पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतर साबित कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलकर उनका यह नया गणितीय प्रयोग देखना चाहता हूँ। विवेकानंद इस पत्र में आगे कहते हैं कि टेस्ला का यह प्रयोग वेदांत की वैज्ञानिक जड़ों को साबित कर देगा, जिनके मुताबिक यह पूरा विश्व एक अनंत ऊर्जा का रूपांतर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ला सोसाइटी के अध्यक्ष रहे टॉबी ग्रोट्स का भी एक आलेख बताता है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की मुलाकात हुई थी। हालांकि टेस्ला पदार्थ ऊर्जा संबंधों को गणित के माध्यम से स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाए।
लेकिन वेदांत दर्शन के प्रभाव के चलते वे इसे स्वीकार करते थे। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ ऊर्जा संबंध समीकरण को साबित किया था और यह एक तरह से वेदांत दर्शन के एक मूल विचार की स्थापना थी। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरतअंगेज भविष्यवाणियां की थी जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण से वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, वह अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की थी जिसका उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफ़ी गरीबी में गुजरा। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का नाम निकोला टेस्ला के सम्मान में ही रखा गया है। यह कंपनी निकोला टेस्ला की मृत्यु के 60 साल बनी थी और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही इस कंपनी का नाम टेस्ला रखा गया। इस कंपनी को दुनिया की सबसे तेज़ी से सफल होने वाली कंपनी माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।